नमस्कार। सम्माननीय अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, आज मुझे आपसे बढ़ते हुए कोरोना के संकट के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में और बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करनी है। इसके लिए मैं इस विषय में बात करने के लिए मैं आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, कक्षा 1 से 8 तक का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। अधिकांश बच्चे कक्षाओन्नत होकर के अगली कक्षाओं में पहुँच गए हैं। अभी आप लोग घर पर हैं, तो मेरी सलाह ये है कि आप अगली कक्षा की किताबों को या तो आपके मिलने जुलने वाले आस पड़ोस में बच्चे उनसे ले लें, या अगर समय मिले और लॉकडाउन खुले तो बाजार से क्रय कर लें और अगले सत्र की तैयारी आप आरंभ कर दें। क्योंकि ये देख लीजिए कि 1 साल निकलने के बाद भी संकट कम नहीं हुआ, संकट बढ़ा है। इसलिए स्थिति जल्दी सामान्य होने की संभावनाएं नहीं है और हम नहीं चाहते कि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया बाधित हो। इसलिए कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बच्चे अपने आप को अगली कक्षा में कक्षान्नत माने और उनको रिजल्ट भी दिया जा चुका है और वो पढ़ाई आरंभ कर दें। अभी कक्षा 9 और 11 के बच्चों के लिए मुझे बात करनी है। कक्षा 9 और 11 के बच्चों के लिए हमने प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएँ विद्यालय से दी हैं। उनको हल करके उन्हें 22 तारीख को जमा करना है, परंतु शासन द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। 26 तारीख तक किसी भी स्थिति में अभिभावकों का और बच्चों का प्रवेश वर्जित है। ऐसी स्थिति में आप घर पर ही रहें, उन उत्तर पुस्तिकाओं को हल कर लें, उनमें प्रश्न हल कर लें, उनको सुरक्षित रखें। जैसे स्थिति सामान्य होगी वो कॉपी आपकी यहाँ बुलवाई जाएंगी, उनका मूल्यांकन किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि शासन द्वारा निर्णय दिया गया है, निर्देश जारी किए गए हैं कि कक्षा 9 और 11 के बच्चों को उनके अर्धवार्षिक प्राप्तांक के आधार पर उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। हम लोग उस प्रक्रिया में आगे काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम परिणाम घोषित करेंगे। लेकिन वार्षिक परीक्षा में जो आप लोगों ने काम किया है, इसकी जो आपकी उत्तर पुस्तिकाएं होंगी, इनका भी हम मूल्यांकन करेंगे और इनके अंक भी आपको बताएंगे। इनके अंक हम आपको मार्कशीट में अनुसूची पर देंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। भले ही हम परीक्षा परिणाम अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार करें, लेकिन वार्षिक के अंक भी आप तक पहुँचाए जाएंगे। कक्षा 9 और 11 के बच्चे भी प्राय मान लीजिए उन्हें अगली कक्षा में पहुँचना है, क्योंकि परिणाम आपके अनुकूल है। इसलिए ऐसी स्थिति में आप लोग अगली कक्षा की तैयारी करें। जो कक्षा 9 वाले बच्चे हैं वो 10वीं की किताबें ले लें, उनकी तैयारी आरंभ कर दें। जो कक्षा 11 वाले बच्चे हैं वो कक्षा 12 की तैयारी आरंभ कर लें। कक्षा 10 वाले बच्चे जो भी अध्ययनरत हैं, उनको भी चाहिए कि वो ये तय कर लें, भले उनकी परीक्षा नहीं हुई है, वो ये तय कर लें कि उनको अगले सत्र में कौन सा विषय लेना है, ताकि उन विषयों के हिसाब से उनकी पाठ्य पुस्तक वो ले लें और उसकी तैयारी आरंभ कर दें। प्रयास करें कि अभी क्रय न करें, आसपास मित्रों से जहाँ भी सुलभ हो सके लॉकडाउन खुलने के बाद उनको प्राप्त कर लें। 10वीं और 12वीं की जहाँ तक बात है, ये बोर्ड की परीक्षा होती है, बोर्ड उसको आयोजित करता है। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि ये परीक्षा जून माह में होंगी और अभी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम आपके होने हैं, लेकिन 26 तक लॉकडाउन है। परिस्थितियाँ क्या बनने वाली हैं हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये मान कर चलें कि जब भी समय सारणी आएगी उसके हिसाब से लेकिन हम तैयारी करते रहें, उसके हिसाब से हम परीक्षा देंगे। अभी प्रैक्टिकल के बारे में और परीक्षा के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, टाइम टेबल अभी जारी नहीं हुआ है। बच्चों, अभी हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन 2 लाख से अधिक पेशेंट कोविड के संक्रमित लोग आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2,63,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। इतनी तादाद में आने वाले पेशेंट किसी व्यवस्था को ध्वस्त कर सकते हैं और वो हम देख रहे हैं कि हमारे अस्पताल भरे हुए हैं, बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, आवश्यक जो रेमडेसिवियर इंजेक्शन है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम अपने आप को इसके संक्रमण से बचाएं, घर पर रहें, बेवजह बाजार में ना निकलें। हम बाजार में आकर के जब सब्जी लेने आते हैं, दूध दही लेने के लिए आते हैं, मिठाई लेने के लिए आते हैं, कुछ और सामान लेने के लिए आते हैं, तो हम ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारे साथ हम संक्रमण भी ले जा रहे होते हैं, जिसको अपने घर ले जा रहे होते हैं, उसी वक्त घर ले जा रहे होते हैं। अब हमारे मिलने जुलने वाले में, सगे संबंधियों में, शुभ चिंतकों में भी वो पेशेंट देखने लगे हैं। हमें वो पेशेंट हमारे सामने आने लगे हैं। बच्चों, स्थिति भयावह है। डबल लेयर का मास्क लगाना है, सिंगल लेयर का मास्क सफिशिएंट नहीं है। सबसे पहले आप ये सर्जिकल मास्क है इसको लगाएं, इसके बाद ये घर में बना हुआ या N95 मास्क लगाएं, लेकिन मास्क को प्रतिदिन धोएं, इसे साफ करें। और मुझे लगता है कि घर से बाहर न निकलें, यही सबसे बढ़िया उपचार है। इसके द्वारा हम अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। वैक्सीनेशन की बात करनी थी। वैक्सीनेशन के बारे में मुझे ये बताना है कि 45 वर्ष से अधिक
आयु के लोगों के लिए इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, प्रतिदिन लगाए जा रहे हैं। 24/7 ये व्यवस्था उपलब्ध करने की तैयारी चल रही है। जिन साथियों ने, जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है, वैक्सीनेशन नहीं करवाया, वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अभी हाल में हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण हो गया है, लेकिन जो चिकित्सीय रिपोर्ट मिल रही है और जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें ये देखने में आ रहा है कि वो संक्रमित तो हुए हैं लेकिन उसका प्रभाव उतना घातक नहीं हुआ है, उनको उतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हुई है, जल्दी वो रिकवर हुए हैं। इस वैक्सीनेशन से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं और उसको बढ़ने का पूरा साइकिल 45 दिन का है। सेकंड डोज के बाद भी हमको 10 दिन का समय देना पड़ेगा। ऐसे 55 दिन, लगभग 2 माह का समय हमें चाहिए। 2 माह के बाद हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। ये बीमारी हमको संक्रमित नहीं कर पाएगी। अगर हम विलंब करेंगे, फालतू की बातों को सोचेंगे, सोशल मीडिया पर जो भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं उन पर हम ध्यान देंगे, तो इस सुविधा से, शासन के प्रयास से हम चूक जाएंगे। हमको अपने आप को बचाना है, क्योंकि हमारे बचने से, हमारे स्वस्थ रहने से ही हमारा समाज, हमारा परिवार स्वस्थ रह सकता है। मुझे लगता है आज की स्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखना, सेल्फ लॉकडाउन में रखना सबसे बड़ा देश प्रेम है। झंडा उठाकर, नारे लगाकर देश प्रेम पूरा नहीं होता। देश जिस बात की मांग कर रहा है, जिस बात की अपेक्षा कर रहा है, उसके लिए हमें खड़े उतरना पड़ेगा। हमें घर में रहना होगा। घर से बाहर निकलेंगे तो खतरा होगा, और देश के लिए खतरा होगा, समाज के लिए खतरा होगा। प्यारे बच्चों, घर पे पढ़ते रहें, सीखते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें। कोई परहेज नहीं है, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। और अंत में मुझे एक बात ये कहनी है कि अब ये समय है जब हम हमारे लोगों को ये कहें कि आप चिंता न करें, हम आपके साथ हैं, हम हैं ना। ये एक हौसला आपको न जाने कितनी मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है और जीने की ताकत दे सकता है। मैं आप सभी को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।